हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आज था आपका जो है 27 डेट, और फर्स्ट मीटिंग का जो कैसा पेपर हुआ इस पे हम बात करेंगे। और पेपर का लेवल कैसा रहा, काफ़ी बच्चों से जो मैंने पूछा, जो आपने कमेंट करके बताया कि पेपर का लेवल कैसा रहा, ठीक है। और कई लोगों से मैंने कॉल करके पूछा, जो काफ़ी मेरे भी फ्रेंड गए थे पेपर देने, तो उनसे भी पूछा है कि आपका जो है रीट का आज का जो फर्स्ट शिफ्ट है पेपर कैसा रहा। वैसे पेपर तो आपका बहुत ही अच्छा आया है। जो चीज़ें हमने आपको पढ़ाई है, काफ़ी चीज़ें आपको मिली होंगी। बहुत चीज़ें क्या है, आप क्वालिफाई कर सकते हो, 110 120 नंबर ला सकते हो आराम से। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं पेपर आपका कहाँ से क्या पूछा गया है, और आप 28 तारीख जिसका पेपर है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। और ये चीज़ें आपको करना है, और बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी भी जा रही है। जैसे कि आपका, अगर हम सीडीपी की बात पहले करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है सीडीपी। देखिए, सीडीपी में आपका जैसे पूछा गया है, एनसीए पूछा ही जाएगा। हमने कई बार आपसे कहा है कि एनसीए पूछा जाएगा। एनसीए हमने आपको पूरा ही कराया है, प्लेलिस्ट बनी है सीडीपी की, तो वहाँ से आप देख सकते हो। जो जो हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एनसीएफ से पूछा गया, आरटीआई से पूछा गया, सीसीई सतत व्यापक मूल्यांकन, एनईपी सीसीई से जोड़ के आपका एनईपी 2020, जैसे एनईपी 2020 आपका न्यू चैप्टर जुड़ा था, तो वहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे खासे देखने को मिले। जो हमने आपको एनईपी 2020 की पूरी क्लास करवाई है, 1 घंटे की क्वेश्चन, और वहाँ उससे क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं गया है। जिन बच्चों से मैंने पूछा है, तो उन लोगों का बहुत ही अच्छा पेपर गया है, और काफ़ी हेल्प भी हमारी वीडियो से मिला है, तो आप वो चीज़ें देख सकते हो। ओके। साथ में हम बात करते हैं कि आपका जो है शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है। देखिए कि आपका शिक्षा मनोविज्ञान जो क्वेश्चन थे, ज़्यादा ज़्यादा आप हार्ड नहीं कह सकते हो। अगर आपने टैग वर्ड का ध्यान रखा होगा, इसीलिए हमने कहा था सीडीपी की आप टैग वर्ड कर लीजिएगा। उससे आपकी जो पेडागोजी पूछी गई है, आसानी तरीके से आप आंसर उसको निकाल सकते हो। वो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप टैग वर्ड की वीडियो देख लीजिएगा। 28 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अभी सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर है, चलो वो तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वीडियो हमारी क्या हो, थोड़ी लेट हो गई। एक्चुअली उस क्वेश्चन लेने के अकॉर्डिंग कई लोगों से कॉल बात करने से ही पता चलता है कि पेपर आपका कैसा रहा है। ओके। अगर हम बात कर लेते हैं कि ईवीएस में आपका कैसा रहा है, तो ईवीएस में आपका बहुत ही अच्छा रहा है। जो हमने आपको प्रैक्टिस के माध्यम से व्याख्या सहित बताए हैं, सारे आपके वहीं से पूछा गया। जैसे कि बिशनदीपाल के बारे में पूछा गया कि वो भारत की कौन सी महिला थी जो पहली महिला थी, विश्व की अगर पूछ लीजिए तो 5वीं थी। कितनी चढ़ाई चढ़ी थी, पर्वतारोहण की बनी थी जो, ठीक है, तो 4000 ऊंची मीटर की चढ़ाई चढ़ी थी। तो ये सब हमने आपको पढ़ाया ही है। ओके। और देखिए, आपको पढ़ाते पढ़ाते खुद ही सब कुछ याद हो जाता है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र पूछा गया था, इसके खोजकर्ता कौन है, और आपको पता ही है कि टेस्ने है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं। और दांत दांत के बारे में पूछा गया है कि दांत किस काम आते हैं, तो भाई चबाने और फाड़ने के काम आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपका पूछा गया ईवीएस में। ईवीएस में काफ़ी इजी पूछा गया, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर आपने ईवीएस का अच्छे से अगर प्रैक्टिस के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, तो आपका जो पेपर है ईवीएस में अच्छा खासा आप 25 या 28 नंबर ला सकते हो। ओके। जैसे कि आप इसमें पूछा गया राजपुष्प पूछा गया, तो रोहिड़ा था, ठीक है। और कई क्वेश्चन है जैसे हमने लिखे हैं, क्योंकि आपका पेपर तो मिला नहीं है, वो तो हमको पता ही, पेपर वहाँ जमा हो जाता है। तो जो कौन से क्वेश्चन आए हैं, जैसे राजपुष्प पूछा गया, रोहिड़ा है वहाँ का, ठीक है। जूट की खेती कहाँ कब होती है, तो ऋतु में होती है, ये सबको आपको पता ही है। जो है अजयगढ़ दुर्ग, ये जो पूछा गया था, अजयगढ़ दुर्ग है, ये कहाँ का है, तो पन्ना जिले मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और जैसे कि विटामिन डी आपका साइंस में पूछा गया, विटामिन डी किसकी कमी से होता है, तो आपको पता है रिक्टेक्स की कमी से होता है, जो हड्डियाँ क्या है, कमजोर हो जाती हैं। ये चीज़ें आपकी पूछी गई है। और जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए, अगर और भी आप कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा कि और क्वेश्चन कौन-कौन पूछे गए हैं। और मैथ का लेवल बहुत ही सही रहा है प्राइमरी का। हमने आपसे कहा था अगर आप प्रीवियस ईयर कर लोगे मैथ का ना, तो आसानी तरीके से आप निकाल सकते हो मैथ। जैसे संख्या पद्धति से नंबर आए हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ से आप बहुत ईजी नंबर पूछे गए हैं। हमने कहा था बस उतना कर लिए। अब मेरी वीडियो भी बनी हुई है, देखो उसकी प्लेलिस्ट नहीं बनी है, आप सर्च करके देखोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे कि आपका हिंदी इम्पोर्टेंट है। हिंदी में आपने बहुत अच्छा पूछा गया, संधि पूछी गई, प्रत्यय पूछा गया। जो हमने आपको मैराथन कराई थी, आपका सारा हिंदी का जो है वहीं से आया। और मैराथन हमने सिर्फ एक आपको कराई थी, एक आपको हमने प्रैक्टिस सेट दिया था, जो पूरे वो आल प्रीवियस ईयर के, ठीक है।
वहाँ से ही क्वेश्चन आया और हमने कहा था आप पूरी हिंदी की एक मैराथन देख लीजिएगा, उससे आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। बस आपकी 1 घंटे की थी, ठीक है? और आपके देखिए प्रत्यय पूछा गया, संधि पूछी गई है, हमने कहा था आपका पूछा ही जाएगा और पैराग्राफ से आपको पैराग्राफ से आंसर देना था। तो ये आपका जो पूछा गया और साथ में जैसे कि संस्कृत, देखिए संस्कृत तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन संस्कृत का भी लेवल अच्छा था, ठीक है? आप आसानी तरीके से क्वेश्चन कर सकते थे। और जैसे कि और ये आपका इंग्लिश, जो बच्चों ने इंग्लिश लिया होगा तो उनके लिए भी बेस्ट था। और कल के लिए जो सेकंड पेपर है आपका, तो उसमें आपका सीडीपी जो इम्पोर्टेंट है आप वो चीज़ें कर लीजिए। देखिए एनईपी पूछा जाएगा, एनसे पूछा जाएगा, आरटीआई पूछा जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान आपके जैसे जीन प्याजे हो गए, कोलबर्ग हो गए, नैतिक हो गए, ये सब आपका पूछा ही गया। और पेडागोजी आपकी आती है, जो आप टाइप वर्ड से उसको पेडागोजी क्या है सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है? और देखिए ये आपका जो मुझे अभी मिला है, क्योंकि मेरे 1 ही 2 दोस्त गए थे, ठीक है? जिसका जयपुर में गया था, तो उन्हीं से जो बता पाएँ, ठीक, वो तो वापस आ रहे हैं क्योंकि आप उन्होंने एक ही पेपर भरा था। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो ठीक है? तो इस पे हम आपके लिए कल वीडियो बना देंगे। और कल वाले बच्चे इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा अभी एक बच्चे ने क्या है देखिए गलतियाँ कर दी। कई बार हमने आपसे पूछा था, कहा था कि गलती आपको नहीं करना है रोल नंबर भरने में, ठीक है? एक मेरे फ्रेंड ने की गलती कर दी रोल नंबर में, उन्होंने क्या अपना नंबर मिस्टेक कर दिया। अब उसमें व्हाइटनर लगाओगे, ये लगाओगे तो दिक्कत तो आएगी ना। अब कॉपी चेक होती है, देखिए उस पे क्या पता चलता, अब तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तभी आपसे कहा कि रोल नंबर, बुकलेट नंबर, जो चीज़ें आपको ना समझ में आए वहाँ आप पूछ सकते हो। लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। एक लैंग्वेज ने गलती किया कि लैंग्वेज उन्होंने हिंदी का लिए सेकंड, ठीक है? और फर्स्ट इंग्लिश ले लिया, तो फर्स्ट हिंदी कर लिया और इंग्लिश में क्या कर दिया गलती, तो 60 नंबर तो ऐसे ही भाई चले जाते। इन चीज़ों को हमने कई बार आपको, इसीलिए जो छोटी छोटी वीडियो हम आपको बना के दिए थे कि ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और पेपर के पहले भी हमने बना के आपको दिया था कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ आपको 28 वाले जो है कल आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ आप गलती मत करिएगा। तो चलिए छोटी सी वीडियो थी, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।